हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्न नाउ। आज हम करेंगे क्लास 7 का फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है 3 days to see। ये चैप्टर लिखा गया है बाय हेलन केलर। वो एक बहुत फेमस राइटर है, उनकी एक नॉवल भी है। और यहाँ पे एक सिनेरियो दिखाया गया है कि अगर किसी को 3 दिन मिले दिखने के लिए तो वो क्या सब अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं। सो लेट अस गो टू द चैप्टर। चैप्टर का शुरुआत होता है आई वर्ड से। यहाँ पे आई कौन है? यहाँ पे आई है हेलन केलर। हेलन केलर यहाँ पे दिखाई गई है आपको कि हेलन केलर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को नरेट कर रही है। यहाँ पे आई हु कैन नॉट सी। सो इट इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे हेलन केलर जो है वो देख नहीं सकती है। Finds hundreds of things to interest me through mere touch. यहाँ पे what is the meaning of mere touch? See, what happens is कि जब हमारे पास eyes होती है हम बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हैं, तो हमें वो इतनी exciting नहीं लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन से रोजेस देख रहे हैं, आप बचपन से मैरीगोल्ड देख रहे हैं, आप बचपन से बहुत सारे प्लांट्स देख रहे हैं। मे बी वो प्लांट्स आपको फैसिनेट नहीं करते हैं, आपको इतना एक्साइटेड नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई कुछ देख ही नहीं पाता तो वो हर एक फ्लावर को, हर एक पेटल को, हर एक लीफ को इनफैक्ट वो टच करके फील करते हैं। तो उन्हें लाइफ में सारी चीजें ऑलमोस्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ। आपने देखा होगा कि जब आप बचपन में डायग्राम बनाते हैं लीफ का, तो आप कुछ ऐसा डायग्राम बनाते हैं, आप उसमें एक सिमेट्रिकल लाइन बनाते हैं, राइट? हम हमेशा एक ऐसी लाइन बनाते हैं। अब वो ये बोल रही है कि जब मैं हाथ लगाती हूँ तो मैं उस लीफ की सिमेट्री को, कि एक लाइन इधर है एक लाइन इधर है, बहुत इवन लाइन स्प्रेड होती है, मैं उसको फील कर सकती हूँ। आई पास माई हैंड्स लविंगली, आई पास माई हैंड्स लविंगली about the smooth skin of silver birch or the rough or the shaggy bark of a pine। यहाँ पे जो सिल्वर बर्च है ये उसकी स्किन को फील करती है। बर्च क्या है? एक ट्री है जिसकी बार्क जो है वो इतनी पतली होती है, पीलिंग होती है, आप उसको आराम से स्क्रैच कर सकते हैं। तो उसकी स्किन को क्या बोल रही है? स्मूथ। यहाँ पे वो उसको क्या बोल रही है? रफ। और दूसरी पाइन ट्री को क्या बोल रही है? शैगी। नाउ शैगी मीन्स हेयरी, जिसपे छोटे छोटे हेयर लाइक होते हैं। व्हाट इज द पॉइंट हेयर? वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जब मैं किसी बार्क को टच करती हूँ तो कोई तो बार्क मुझे क्या लगता है? बहुत ही स्मूथ। कोई बार्क मुझे क्या लगता है? बहुत ही रफ। और कोई बार्क मुझे क्या लगता है? बहुत ही शैगी। वो शी इज ट्राइंग टू टेल यू कि मुझे अलग अलग तरीके से हर एक बार्क फील होता है। अब क्योंकि जैसे हमारे पास आईज है, हम बार्क को डायरेक्टली देख लेते हैं, तो हमने कभी हाथ फेर के उस पे इस तरीके से उसको फील करने का कोशिश नहीं किया है। हमें शायद इतना नहीं पता है कि वो कैसा फील करता है, उसका टेक्सचर क्या होता है। बट बिकॉज शी इज ब्लाइंड और वो हर चीज अपने हाथों से ही फील करती है, तो वो बता रही है कि मुझे सिल्वर बर्च की स्किन बहुत स्मूथ लगती है और पाइन की बहुत रफ और शैगी लगती है, उसपे छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं, तो इसलिए वो मुझे बहुत रफ लगती है। In spring, I touch the branches of the tree in hope of a search of a bird। आपने साइंस में पढ़ा होगा बडिंग क्या होता है। यहाँ पे अगर कोई बेल जा रही है तो उसपे छोटे 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 प्रोजेक्शंस आते हैं जिससे दोबारा से एक बेल निकलती है। तो वो बोलती है जब स्प्रिंग सीजन आता है ना, मैं जानबूझ के सारे ब्रांचेस पे क्या करती हूँ? अपने हाथ से टच करती हूँ, इस होप में कि मुझे कोई ना कोई बड, ये बड क्या है? छोटा सा प्रोजेक्शन, ये मुझे मिल जाएगा। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर विंटर स्लीप। ये हमेशा माना जाता है कि जब विंटर की स्लीप खत्म हो जाती है तब स्प्रिंग आता है, और वो एक अवेकनिंग सीजन होता है क्योंकि वो हर चीज को जगा देता है। कैसे जगा देता है? क्योंकि उस टाइम सारे फ्लावर्स उगते हैं, बर्ड्स नए होते हैं, तो बेसिकली हर चीज का नया बर्थ होता है। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मीन्स नसीब। कभी कभी तो मैं बहुत नसीब वाली होती हूँ। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग।
वो बोल रही है कभी कभी तो मैं इतनी लकी होती हूँ कि जब मैं हाथ सहला रही होती, जब मैं हाथ फेर रही होती छोटे से पेड़ पे, ऑफ कोर्स बड़े पेड़ पे तो उसका हाथ नहीं जाएगा, तो किसी छोटे हाइट के पेड़ पे जब मैं हाथ फेरती हूँ तो मुझे अचानक से शिवरिंग फील होती है। क्विवर का मतलब है यहाँ पे शिवरिंग। शिवरिंग किसकी फील होती है कि जब कोई बर्ड बैठा होता है तो ऑब्वियसली वो आप उसे टच करोगे तो वो हिल जाएगा, तो वो उसको शिवरिंग फील होती है। At times, my heart cries out with longing to see all these things. See, longing का मतलब होता है इच्छा। कभी कभी मेरा मन इतना ज्यादा रोने लग जाता है किस चीज के लिए, कि मेरे को ऐसा लगता है कि जिन चीजों को मैं हाथ से फील कर रही हूँ मुझे उन्हें देखना भी है। आई रियली वॉन्ट टू सी दोज थिंग्स। If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight? So she's saying कि अगर सिर्फ mere touch means सिर्फ छूने से मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो जब मैं देखूंगी तो मुझे कितना सुंदर लगेगा। And I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. See, यहाँ लिखा I were. I के साथ were हमेशा तभी यूज होता है जब कोई चीज आप सिचुएशनल बोलते हैं। यानी शी इज सेइंग अगर मुझे इसको 3 दिन के लिए आईज मिल नहीं रही है, लेकिन वो बोल रही है कि अगर भगवान मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए आईज दे दे तो मैंने एक प्लान बना रखा है कि मैं 3 दिन में क्या करूंगी। I should divide the period into 3 parts. On the very first day, so अब हम पढ़ेंगे उसके फर्स्ट डे का स्केड्यूल, कि she is saying first day मुझे सिर्फ लोग देखने हैं। I want to see people whose kindness and companionship have made my life worth living. जिनकी kindness जो बहुत दयालु हैं, मुझे उनसे मिलना है। दूसरा, जिनकी companionship, जिनके साथ से मेरी लाइफ जो है वो वर्थ लिविंग होने गई है, जीने लायक हो सकी है। अब इसमें कौन आ सकते हैं? ऑफ कोर्स पेरेंट्स आएंगे इसमें। अगर कोई रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं तो रिलेटिव्स आएंगे, अगर कोई फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव हैं तो वो फ्रेंड्स भी आएंगे। सो शी इज सेइंग पहले दिन मुझे सिर्फ लोगों से मिलना है। सो फर्स्ट डे उसका एजेंडा क्या है? टू मीट ओनली पीपल। उसको सिर्फ लोगों से मिलना है। आई डोंट नो व्हाट इट इज टू सी इनटू हार्ट ऑफ अ फ्रेंड थ्रू द विंडो ऑफ अ सोल, द आई। अब ऑफ कोर्स वो बाय हार्ट तो उन लोगों को जानती है क्योंकि उनके साथ रह रही है, वो हर दिन उसकी हेल्प करते हैं, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। बट शी इज सेइंग कि मुझे देखना है कि विंडोज ऑफ अ सोल से, यानी आई से अगर मैं उन्हें देखूंगी तो मुझे कैसा फीलिंग आएगा। मुझे ये चेक करना है कि अगर मैं सी अगर हमारी आईज, अब हमने तो अपनी मॉम को देखा है, हमने अपने डैड को देखा है, हमने अपने फैमिली को देखा है, सिबलिंग्स को देखा है। मान लीजिए अगर हम कभी नहीं देख पाते तो हमारी सबसे पहले इच्छा यही होती है कि जो मदर मेरे लिए रोज इतना सैक्रिफाइस करती है, रोज इतना हेल्प करती है, रोज मुझे गाइड करती है, सबसे पहले मुझे उन्हें देखना है। तो ऐसा ही विश उसका है। आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स। अभी तक उसने देखा है लेकिन उसका देखने का नजरिया क्या है? ओनली बाय द फिंगर टिप्स। वो भी कैसे? कि वो हाथ से अपने फैमिली मेंबर्स या जो भी उसके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फेस को उनके हाथ से फील करती है। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर। मुझे पता चल जाता है कि वो हंस रहे हैं। सोरो, सैड है। और उनके कुछ ऑब्वियस इमोशंस पता चल जाते हैं। कैसे पता चल जाते हैं? शी इज सेइंग कि मैं मेरे फ्रेंड्स को फील करके ही पहचान लेती हूँ। आप कभी भी किसी ब्लाइंड मैन या ब्लाइंड पीपल के बारे में पढ़िएगा, उनकी सिक्स सेंस इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि वो फेस को टच करके बता सकते हैं कि उनके सामने कौन सा मेंबर खड़ा है। सो शी इज ऑल्सो सेइंग कि मैं मेरे फ्रेंड्स को जानती हूँ लेकिन सिर्फ उनके फेस को फील करके। द नेक्स्ट डे, सो अब कौन सा डे आ गया? अब आ गया डे 2। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन। सो सबसे पहले उसे क्या देखना है? डॉन देखना है। डॉन क्या होता है? डॉन होता है सनराइज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉन? डॉन का मीनिंग होता है सनराइज। सो सबसे पहले उसे सनराइज देखना है क्योंकि उसने, बिकॉज शी इज ब्लाइंड, तो उसने आज तक सनराइज कैसा दिखता है वो नहीं देखा। She wants to see the thrilling miracle by which the night is transformed into a day. Now, what is the meaning of miracle? Miracle means जादू। उसको वो जादू देखना है कि अचानक से जो रात होती है, अंधेरा होता है, वो दिन में कैसे बदल जाता है। तो रात अंधेरे, दिन हमेशा कैसे बदलता है? सनराइज से। जब सूरज आएगा तभी दिन, रात हटेगी और दिन आएगा। तो उसको वो फीलिंग देखनी है कि अचानक से अंधेरे से रोशनी में जो कन्वर्ट होता है, जो ट्रांसफॉर्म होता है, उसको वो देखना है। I should behold with awe the magnificent panorama of light
which the sun awakens the sleeping earth. I should behold, यहाँ पे behold का मतलब है देखना, कि मेरे को देखना है। awe means बहुत सरप्राइज के साथ। पेनोरामा क्या होता है, आजकल आपके फोन में भी पेनोरामिक व्यू आता है। पेनोरामिक व्यू का मतलब होता है बहुत ग्रैंड व्यू, 360 व्यू, कि मुझे देखना है कि कैसे लाइट आती है, कैसे सूरज आता है और सोते हुए अर्थ को उठाता है ना। व्हाट इज सोता हुआ अर्थ? रात, कि रात को खत्म करता है और सबको क्या करता है, अवेकन मीन्स उठा देता है। This day I should devote to a hasty glimpse of the world. Now what is hasty? उसने सनराइज तो देख लिया, मतलब उसने प्लान कर लिया सनराइज देखना। hasty means जल्दी जल्दी। अब मुझे जल्दी जल्दी ग्लिम्स यानी झलक, पूरे वर्ल्ड की झलक देखनी है। सी बेटा, शी इज इमेजिनिंग कि उसको लाइफ में सिर्फ 3 दिन मिल जाए देखने के लिए, तो वो 3 दिन में वर्ल्ड को बहुत तसल्ली से, बहुत पीसफुली, बहुत टाइम देके नहीं देख सकती है। सो शी इज सेइंग कि मुझे एक ग्लिम्स यानी एक झलक देखनी है फटाफट से पूरे वर्ल्ड की, और उस वर्ल्ड में क्या आना है, प्रेजेंट ऑल्सो एंड पास्ट ऑल्सो। सो पास्ट आपने पता होगा, आपने भी अपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा हिस्ट्री। सो उसको अपना हिस्ट्री भी देखना है और उसको अपना प्रेजेंट भी देखना है। I want to see a pageant of man's progress. मुझे man's progress देखना है, यानी आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। जब आपने क्लास 6 में अभी पढ़ना शुरू किया होगा तो आपने अर्ली मैन पढ़े होंगे, कि पहले जो हम ऐसे इवॉल्व नहीं हुए थे, हम पहले थोड़ा मंकी जैसे दिखते थे, हम अर्ली मैन थे, हम हंटर्स थे। अब हमें ये सब कैसे पता है, क्योंकि हमने बुक पढ़ी है, हमने वीडियोस देखी है, हमने फोटोग्राफ्स देखी है। बट शी इज ब्लाइंड, वो तो ब्लाइंड है। सो शी इज सेइंग कि मुझे आदमी का प्रोग्रेस देखना है, मुझे डिस्प्ले दिखाओ, मुझे एक पिक्चर दिखाओ, एक मूवी की तरह दिखाओ जिसमें मैं देख सकूं कि आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम, एंड दैट्स द बेस्ट वे। आपको ये याद रखना है कि सनराइज के बाद उसको क्या देखना है, सनराइज के बाद उसको मैन का प्रोग्रेस देखना है। नाउ मैन का प्रोग्रेस देखने के लिए शी, अब कैसे देखा जाएगा, क्या उसके पास कोई डोरेमोन की टाइम मशीन है कि वो पीछे चली जाएगी? नहीं। सो शी हैज ओनली वन चॉइस, कि वो एक ही जगह जाके देख सकती है, दैट इज म्यूजियम्स। आपने देखा होगा कि म्यूजियम्स में बोन्स, स्केलेटन्स लगाए जाते हैं, ये दिखाने के लिए पिक्चर्स लगाए जाते हैं, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स लगाए जाते हैं, ये दिखाने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स लगाए जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि पहले हम कैसे थे और अब हम कैसे हो गए थे। There my eyes would see the condensed history of the world. Now what is the meaning of condensed? आपने condensed milk सुना होगा। कंडेंस्ड क्या होता है, कि पूरी हिस्ट्री छोटे में उसको दिख जाए, बिकॉज उसके पास एक ही दिन है, एक दिन उसने पूरा फैमिली के साथ स्पेंड कर दिया, अभी नेक्स्ट डे उसको पूरी हिस्ट्री देखनी है, तो पूरी हिस्ट्री उसको शॉर्ट में, कंडेंस्ड मींस छोटा करके उसको पूरी हिस्ट्री देखनी है, जिसमें वो एनिमल्स भी देखेगी, रेसेस ऑफ मैन भी देखेगी, रेसेस ऑफ मैन मींस डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैन, पिक्चर्स देखेगी इन देयर नेटिव एनवायरनमेंट, जब पहले टाइम पे जो एनवायरनमेंट था वो देखेगी, गाइगेंटिक कैरकेसेस देखेगी। सी कैरकेसिस क्या होता है, जैसे कि जब कोई ह्यूमन मर जाता है तो उसकी बॉडी को कॉर्प्स बोलते हैं, लेकिन अगर कोई जानवर मरता है, कोई एनिमल मरता है, तो उसको कैरकेसिस बोलते हैं। तो वो क्या बोल रही है, मैं डायनोसरस के क्या देखूंगी, कैरकेसिस देखूंगी। मैं मेस्टोडन्स देखूंगी दैट रोम अराउंड द अर्थ। मेस्टोडन क्या होता है, मेस्टोडन ऐसा होता है जो बड़ा सा एलिफेंट जैसा ही जानवर होता है, लेकिन उसके बहुत सारे फर होते हैं। आपने एनिमेटेड मूवीज में देखे होंगे कि मेस्टोडन्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली एनिमल एलिफेंट जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। तो मुझे मैस्टोडन्स देखने हैं, मुझे डायनासोरस देखने हैं, मुझे वो अर्थ भी देखना है जब मैन आया भी नहीं था। सो शी इज टॉकिंग अबाउट वो टाइम, वो एंशियंट टाइम भी देखना है उसे, जब एक्सटिंक्ट एनिमल्स भी थे, जैसे डायनासोरस अब हमने कहाँ देखे हैं, जुरासिक पार्क एनिमेटेड मूवी में, राइट, कोई सीरियल में, कोई एआई जनरेटेड इमेज में, लेकिन एक्चुअल डायनासोरस की एग्जिस्टेंस में कहाँ देखने को मिलती है, जब हम किसी भी म्यूजियम में जाके उनके स्केलेटन्स देखते हैं। सो शी इज ऑल्सो सेइंग कि मुझे म्यूजियम ले जाओ, म्यूजियम में मैं पूरी हिस्ट्री देखना चाहती हूँ, पूरा एनिमल्स, उनकी रेस, मैन की रेस मीन्स दौड़ना नहीं, मैन की रेस मीन्स मैन का पूरा क्लासिफिकेशन, पूरी वेराइटी। देन मुझे कैरेकेसिस देखने, कैरेकेसिस मीन्स स्केलेटन,
शव जो होता है, जो खाली बॉडी होती है जिसमें सिर्फ हड्डियां होती है, वो मुझे डायनासोरस के देखने हैं, मास्टोडिन्स के देखने हैं, एंड विद हिज टाइनी स्टैचर एंड पावरफुल ब्रेन टू कॉन्कर द एनिमल किंगडम। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड। अब नाउ हमारा यहाँ पे विद दिस पैराग्राफ हमारा डे 2 खत्म हो जाता है। अब हम स्टार्ट होते हैं डे 3 के साथ। अब वो बोल रही है कि जो फॉलोइंग मॉर्निंग, जो डे 3 की मॉर्निंग आएगी, क्योंकि मैं सुबह ही उठूंगी, तो एक बार मैं दोबारा किससे मिलना चाहूंगी? डॉन से। डॉन मीन्स सनराइज। एंशियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट, न्यू रेवलेशंस, अब मुझे नई नई चीज और देखनी है। टुडे ऑन द थर्सडे आई शैल स्पेंड इन अ वर्क अ डे वर्ल्ड। ना वर्क अ डे वर्ल्ड क्या होता है? अब उसने ह्यूमन कैसे थे, कहाँ से कहाँ बने, एनिमल कौन से आए, कौन से चले गए, ये सब देख लिया। फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी मिल ली। अभी थर्ड डे उसे देखना है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो कंट्री है, ये जो सिटी है, ये चलती कैसे है। चलती मीन शहर नहीं चलेगा, रोज की लाइफ कैसे चलती है। अमिड दी हॉर्न्स ऑफ मैन। हॉर्न्स ऑफ मैन क्या है? रेगुलर मीटिंग प्लेसेस जहाँ पे लोग मिलते हैं, कि वो कैसे अपने बिजनेस चलाते हैं, कैसे लाइफ में मतलब रोज कैसे स्पेंड करते हैं। अभी आपसे अगर कोई पूछे कि रोज का दिन कैसे चलता है, तो आप ऐसे ही बताएंगे ना कि सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ड्रेस पहनते हैं, बाहर जाते हैं, ऑटो लेते हैं, कैब में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, ऐसे ही कुछ स्केड्यूल बताएंगे आप। वही स्केड्यूल उसको देखना है। सो थर्ड डे उसकी डेस्टिनेशन क्या है? उसको थर्ड डे पूरी की पूरी क्या देखनी है? सिटी लाइफ। अब उसको सिटी लाइफ देखनी है। फर्स्ट आई स्टैंडेड अ बिजी कॉर्नर। अब उसको एक बिजी कॉर्नर पे क्यों खड़ा होना है? बिजी कॉर्नर मतलब जहाँ पे बहुत भीड़ होती है। मियरली लुकिंग एट पीपल, कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक हेलन केलर है, वो हेलन केलर यहाँ पे खड़ी हो जाएगी और वो सब कुछ देखेगी। बिजी कॉर्नर का एक फायदा होता है, देखिए आपको फ्रूट सेलर भी दिख रहा है, आपको लोग जाते हुए भी दिख रहे हैं, कुछ लोग बातें करते हुए भी दिख रहे हैं, कुछ लोग हंसते हुए दिखेंगे, कुछ लोग अपसेट दिखेंगे, कुछ लोग रोते हुए भी दिखेंगे, कुछ लोग बस के पीछे भागते हुए दिखेंगे, कोई पैनिक करता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए उसको बिजी कॉर्नर पे खड़ा होना है। टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइफ, मुझे उनकी डेली लाइफ देखनी है। मुझे देखना है कि उनकी लाइफ कैसे स्पेंड होती है। आई वॉन्ट टू सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी। मेरे को कुछ सीरियस डिटर्मिनेशंस भी देखने हैं कि लोग बड़े काम पे जा रहे हैं, डिटरमाइंड है, एंड आई एम प्राउड। मुझे सफरिंग्स भी देखनी है, मुझे लोगों का। देखिए अगर आप कभी भी पूरे दिन रोड पे घूमे तो जरूरी नहीं है आपको हैप्पीनेस ही दिखे, आपको सफरिंग्स भी दिखेंगी। हो सकता है आपको ऐसे लोग भी दिखे जो भरी धूप में, भरी ठंड में बाहर बैठे हैं, परेशान है, सो नहीं पा रहे हैं, बीमार है, तो आपको सफरिंग्स भी दिखेंगी। और सफरिंग से मैं क्या हो जाऊंगी? कंपैशनेट हो जाऊंगी, यानी मैं लोगों के टूवर्ड्स एम्पैथी लाऊंगी। एट मिडनाइट, अब क्योंकि ये दिन खत्म हो रहा है, मिडनाइट का मतलब क्या होता है? मिडनाइट का मतलब होता है 12 AM। सो 12 बजे परमानेंट नाइट मेरी बंद हो जाएगी। भाई परमानेंट नाइट क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि उसने कितने दिन का टाइम मांगा था? 3 दिन का। अभी 3 दिन खत्म हो रहे हैं, तो यानी उनकी उसकी जो आंखों का विजन है वो जाने वाला है। Naturally, in those 3 days, I should not have seen what I wanted to see. She is saying कि मैं समझ सकती हूँ 3 दिन में जितना एक इंसान को देखना चाहिए उतना तो मैं नहीं देख पाऊंगी. Only when the darkness have descended upon me should I realize how much I left unseen. जब वो डार्कनेस दोबारा मेरी लाइफ में आ जाएगी, जैसी 3 दिन बाद मेरी आंखें दोबारा चली जाएंगी, तब मुझे ज्यादा रियलाइज होगा कि ओ शिट, मैंने ये तो देखा ही नहीं। जैसे आपने अभी देखा, उसने अर्थ के, उसने ह्यूमन के बारे में बात करा, आप खुद भी सोच सकते हैं, उसने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि मुझे माउंटेन्स देखने हैं, मुझे बीचेस देखने हैं। क्या पता जब उसकी आंखें चले जाए तब उसको लगे ओ मुझे तो माउंटेन्स देखने थे। क्या पता कोई स्पॉट उसके दिमाग में हो, उसने पढ़ा हो, उसको तब याद ना आया हो, तब वो बाद में बोले कि अरे ये तो मेरा रह गया। सो शी इज सेइंग कि मैं मानती हूँ कि 3 दिन में मैं सब कुछ तो नहीं देख पाऊंगी, और जब मेरी आंखें चली जाएंगी तब मुझे ज्यादा रियलाइज होगा। I who am blind can give one hint. Now this is the actually moral. इस पैराग्राफ में मॉरल छुपा है, इसमें वो आपको एक लेसन दे रही है, एक टीचिंग दे रही है। Who I am blind can give one hint to those who can see. So मेरे पास तो आईज नहीं है, लेकिन जिनके पास है मैं उनको एक हिंट देती हूँ। क्या हिंट देती है? Use your eyes as if tomorrow it would be stricken blind. अपनी आंखों को ऐसे यूज करो, अज्यूम करो कि कल तुम्हारी आंखें क्या हो जाएंगी? चली जाएंगी, कल तुम अंधे हो जाओगे।
एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू अदर सेंसेस, एंड शी इज सेइंग सिर्फ इसको आंखों के लिए अप्लाई नहीं करो, अपनी नोज के लिए, अपने ईयर्स के लिए, मतलब कल आप आज इतना ध्यान से चीजों को सुनो कि आपको पहली बात तो इस डर से सुनो कि कल आप बहरे हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा अगर आप कोई बोल दे कि आपके पास लास्ट दिन है, कल आप बहरे हो जाएंगे, तो आप अपनी मम्मी की आवाज भी बार बार सुनना चाहेंगे, राइट? आप बर्ड्स की आवाज सुनना चाहेंगे, क्या पता ट्रैफिक की भी सुनना चाहें, क्योंकि आपको पता होगा कि कल से मैं डेफ हो जाऊंगा तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा, तो आपको हर चीज अच्छी लगने लग जाएगी। हियर द म्यूजिक ऑफ द वॉइस, वॉइस मैंने बोला ना आवाज सुनना, जैसे मम्मी की आवाज सुनना, बर्ड्स की आवाज सुनना, द माइटी स्ट्रेन्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा की आवाज सुनना, ऑर्केस्ट्रा की ट्यून सुनना, एज इफ यू वुड बी स्ट्रिकन डेफ टुमारो। इतना अच्छे से चीजों को वैल्यू करो, मान के चलो कि कल तुम बहरे हो जाओगे, तब तुम देखना कि जिस दिन तुम कोई किसी ने ये बोल दिया कि अगले दिन आप बहरे होने वाले हैं या डेफ होने वाले हैं, तो आप देखना कि आप हर चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देने लग जाओगे। टच एज इफ टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल। अब टेक्टाइल सेंस क्या होता है? छूने की पावर, महसूस करने की पावर। मान लीजिए कि कल आपकी महसूस करने की पावर खत्म हो जाएगी, अभी से किसी ने डिक्लेयर कर दिया कि आज आपके पास लास्ट डे है, कल से आप महसूस करने की पावर खत्म कर देंगे। आप नोटिस करना कि हम डर के मारे मम्मी को टच करेंगे, फादर को टच करेंगे, चीजों को टच कर करके देखेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि आज लास्ट डे है, इसके बाद हम दोबारा टच नहीं कर पाएंगे। देन नोज, नोज का रोल बोला उसने, स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विद relish each morsel, morsel means खाना, खाने के हर एक टुकड़े को टेस्ट एंड स्मेल करिए, एज इफ टुमारो ना ही आप टेस्ट कर पाएंगे ना ही आप स्मेल कर पाएंगे। इस तरीके से इंजॉय करिए चीजों को कि आपको ये लगे कि कल ये सब नहीं कर पाऊंगा, तो आप हर चीज को अच्छे से स्मेल करेंगे, अच्छे से टेस्ट करेंगे। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, यानी जितने भी सेंस है, आपको पता है आपके 5 सेंस ऑर्गन्स है, जितने सेंस आपके पास है उनका जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उतना करिए। The glory in all the facets of pleasure and the beauty which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides। देखिए नेचर में जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप पहाड़ लीजिए, बीचेस लीजिए, बर्ड ले लीजिए, कोई भी ब्यूटीफुल चीजें ले लीजिए, आप कैसे एंजॉय करते हैं? या तो आप अपनी आईज से देख के उसको सुंदर बोलते हैं, राइट? कोई परफ्यूम्स हो गए, कोई ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस हो गई, बहुत फ्लावर हो गया, कुछ भी हो गया, उसको आप अपनी स्मेल, अपने नोज से स्मेल करके बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है। सो व्हाट इज शी सेइंग इज कि नेचर के हर एस्पेक्ट में प्लेजर है, आनंद है। आपको सिर्फ क्या करना है कि नेचर आपको अलग अलग कॉन्टेक्ट से, कुछ चीजें आप हाथ से फील करते हैं, जैसे आप साड़ी का कपड़ा कैसे फील करते हैं? हाथ से। वो टेक्सचर आपको कैसे फील करता है? हाथ से। सिल्क आप कैसे फील करते हो? हाथ से। उसका तो स्मेल से कुछ नहीं है। तो कुछ चीजें आई से, कुछ चीजें नोज से, कुछ चीजें टच से, कुछ चीजें टेस्ट से। सो शी इज गिविंग एडवाइस, वो सबको ये एडवाइस दे रही है कि मेरे पास मेरा एक सेंस ऑर्गन नहीं है और आपके पास भगवान ने सारे सेंस ऑर्गन दिए हैं, तो आपको उस सेंस ऑर्गन को वैल्यू करना चाहिए। मान के चलिए कि आपके पास सेंस ऑर्गन कल नहीं होगा, ऐसे मान के चलो कि कल नहीं होगा, उसके बाद आपको सब अच्छा लगने लग जाएगा। But of all the senses, I am sure sight must be the most beautiful। देखो उसके पास आईज नहीं है, कहते हैं ना जिसके पास जो चीज नहीं होती उसको सबसे ज्यादा वैल्यू उसी चीज की होती है। सो शी इज सेइंग कि इतना तो मुझे 110% पता है कि 5 सेंस ऑर्गन जो भगवान ने हमें दिए हैं उसमें से सबसे डिलाइटफुल, सबसे अच्छा सेंस ऑर्गन कौन सा है? आईज। क्योंकि 90% चीजें हम आप खाना भी कैसे खाते हैं मुझे बताइए? आप खाना टेस्ट करने से पहले रेस्टोरेंट में जाके, कहीं भी जाके खाने को देखते हैं, राइट? अगर वही सेम मैगी अगर हमें कोई बहुत अच्छे एस्थेटिक से बॉल में डाल के दे दे, तो हमें उस बॉल में वो खाना बहुत अच्छा लगेगा। हमको ऐसे लगेगा वाह क्या ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है। क्या आपने उसको खाया? नहीं खाया। लेकिन फर्स्ट आपने उसको किससे एंजॉय करा? थ्रू योर आईज। सो शी इज ऑल्सो सेइंग कि मैं आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि अगर कोई मोस्ट डिलाइटफुल सेंस ऑर्गन हमारे पास है तो वो है हमारी आईज, राइट? सो लेट्स डू द क्विक रिवीजन। यहाँ पे 3 दिन की बात हुई है, राइट? डे 1 को उसने किसको देखना है? डे 1 वो देखना चाहती है पीपल। डे 2 वो किसको देखना चाहती है? डे 2 वो बेसिकली
म्यूजियम जाके क्या देखना चाहती है, वो म्यूजियम जाके देखना चाहती है कि लोग बेसिकली उसको हिस्ट्री देखनी है, एनिमल्स देखने हैं, रेस ऑफ मैन देखना है, डायनासोरस देखने हैं, राइट। एंड थर्ड डे उसको क्या देखना है, थर्ड डे उसको पूरा पूरा सिटी लाइफ देखनी है। तो आपको तीन चीज हमेशा याद रहनी चाहिए कि पहले दिन उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, किन्स एंड मेंबर्स देखने हैं, दूसरे दिन उसको पूरी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड देखनी है, एनिमल्स, डायनासोरस, मस्टाडन्स, एंड देन रेस ऑफ मैन, एंड द लास्ट उसको देखने हैं थर्ड डे विच इज सिटी लाइफ, के रोज की दिनचर्या, आपकी रेगुलर काम आप कैसे करते हैं। नाउ ये चैप्टर हमें क्यों दिया है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हेलन केलर ने अपने लास्ट पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास अगर गॉड ने आपको सारे सेंस ऑर्गन्स दिए हैं तो हमें उसका वैल्यू करना चाहिए, हमें उस हर चीज को यूटिलाइज करना चाहिए। अगर भगवान ने हमें आईज दी है तो हम बहुत ब्लेस्ड है, और हमें उस आईज से हर जगह ब्यूटी ढूंढनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि सामने कोई चीज है देख के नजरअंदाज कर दी, क्योंकि हमारे पास आईज है तो हमें उसको वैल्यू करना चाहिए, हमारे नोज को, टेस्ट को, टच को, इन सब को हमें वैल्यू करना चाहिए। So this was all about today's chapter, which is 3 days to see. अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और जितने भी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स आपके क्लास 7 में हैं, डू शेयर द वीडियो विद देम एंड कमेंट डाउन।